गुड मॉर्निंग ऑल। आज फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ मैं हाजिर हो रही हूँ। क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। आई थिंक आई एम यूजिंग द वन नोट, तो वन नोट पे लिखा हुआ है कि जो फाइंड द लेंथ ऑफ द कनेक्टेड से क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन कैसे निकालना है। पहले अप्रोच को देखेंगे, फिर हम सॉल्यूशन का सूडो कोड एंड एल्गोरिदम्स लिखेंगे। एल्गोरिदम्स लिखने के बाद हम इसका कोडिंग करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। इस सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आपको पढ़ने में या समझने में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच कि आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझते हुए देखें। जब समझते हुए आप देखोगे तो आपको ये सब्जेक्ट ही बहुत आसान लगने लगेगा, और जैसे ही जब जो सब्जेक्ट आसान लगने लगता है फिर हमें पढ़ने का इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। मैं इस क्वेश्चन को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताने की कोशिश करूंगी कि आपका ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले ये समझते हैं। क्वेश्चन समझने के बाद हम आपका इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पहले समझते हैं, फिर कुछ प्री रिक्विजिट समझेंगे कि आपका प्री रिक्विजिट कैसे होता है। अगर कोई क्वेश्चन समझने के लिए जा रहे हैं, या बैक ट्रैकिंग हो, या रिकर्शन हो, या डीएनपी हो, या डायनेमिक हो, या आपका बीएनबी हो, आप कोई भी क्वेश्चन अगर आप डाका सॉल्व करने के लिए बैठे हैं तो सबसे पहले आपको समझने की क्या जरूरत है। जब कोई भी क्वेश्चन, जैसे मैंने ये क्वेश्चन जो थोड़ा लिया है वो थोड़ा टिपिकल है, थोड़ी समझने की दिक्कत आती है, सब सारे बच्चों को आती है, इट्स वेरी कॉमन एंड नेचुरल। तो आप एक बार में अगर कुछ वीडियो में नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज वीडियो को रिपीट करें। अगर रिपीट करने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आई होप यू गाइज कि आपको ये सारी चीजें मेरी पसंद आ रही होगी, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले इसमें मैं क्वेश्चन को समझती हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक मैट्रिक्स लीजिए, मैट्रिक्स लीजिए। तो आपको पता है कि मैट्रिक्स लीजिए का क्या मतलब होता है। मैट्रिक्स लीजिए का मतलब होता है कि आपको 2D एरे लेना है। 2D एरे में आपको फंक्शंस को लिखना है इस तरीके से। आप किसी भी m इंटू n साइज का मैट्रिक्स ले लेते हैं। मैं इंटू 4 लेती हूँ, आपको जो मर्जी है आप वो ले सकते हैं। अगर ये 1 1 1 है, इस तरीके से है, सपोज कर लेते हैं ये 0 0 0 है, और ये 1 1 1 1 1 1 है, और ये 0 0 है, सपोज कर लेते हैं। तो आप देखिए काउंट ऑफ वंस हम देखने के लिए बैठे, तो काउंट ऑफ वंस हम देखते हैं कि फर्स्ट में कनेक्टेड सेल का काउंट क्या है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कनेक्टेड सेल। देखिए कनेक्टेड सेल जनरली क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको 0 है 1 है, डजंट मैटर, आपको बनाना क्या है ये बहुत मैटर करता है। कि सपोज कीजिए कि मैं 1 कनेक्टर ढूंढ रही हूँ, तो 1 कनेक्टर ढूंढने के लिए गई, तो ये 1 कनेक्टर है, एक कनेक्टर 1 2 3 4, इसकी साइज 4 है, आपको एक कनेक्टर मिल गया 4, एक कनेक्टर क्या मिल गया 4। दूसरा 1 2 3 4 5 6, ये कनेक्टर मिल गया आपको 6, ये मिल गया क्या 6। तो सबसे मैक्सिमम कनेक्टर मेरा 6 है, तो आउटपुट मेरा 6 होना चाहिए। आउटपुट क्या होना चाहिए मेरा 6 होना चाहिए। बस इतना ही क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को आप जितनी आसानी से बना सकते हैं, पहले आप ट्राई करें कि इसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है। आप चाहे तो ब्रूट फोर्स मेथड वगैरह भी अप्रोच कर सकते हैं। जिस भी मेथड पे आप काम करना चाहें उस मेथड को आप अप्रोचिंग में ला सकते हैं। थोड़ा सा समझिए इन सारी चीजों को कि जो ये चलता कैसे है। फिर पहले तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाइए, आप ये छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने बैक ट्रैकिंग के डाले हैं कि जो बैक ट्रैकिंग आपका काम कैसे करता है। अगर वो सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं तभी आप इस क्वेश्चन पे आए। पहले तो आपको फंक्शन कॉलिंग लगाना समझना, ऑप्शनल कैसे होता है, कितने कॉल्स लगाने होते हैं, कॉल्स का मतलब क्या होता है, आपके लेवल क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। आई होप कि आप वो सारा वीडियो देख के आए हैं, तभी आप इस क्वेश्चन पे आप रन करें। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, तो आई होप कि आप पेशेंटली इस चीज को देखें कि जो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हम इसकी कुछ पोजीशन को समझते हैं कि होता क्या है, समझते क्या है, कैसे लिखते हैं, फिर हम इसके कोडिंग को लिखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपके सूडो कोड तक ही चलूंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका प्रोग्राम लिखूंगी, और उसके थर्ड वीडियो में मैं आप इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी आपके किसी भी एडिटर पे। आप जिस एडिटर पे चाहें आप डिमांड कर सकते हैं, सी प्लस प्लस, पाइथन,
आई डोंट प्रीफर पाइथन बिकॉज ऑफ कि बहुत सारे फंक्शंस ऑटोमेटेड है वहाँ पे, और अगर किसी भी बच्चे को सीखना है कोई टॉपिक तो पाइथन इज नॉट प्रीफरेबल लैंग्वेज, आई थिंक सो। पाइथन में बहुत सारे टूल्स हैं, आपको यूज करना है। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट ऐप बनाने के लिए बैठेंगे तो उसको हम जरूर यूज करेंगे पाइथन को। आपके लिए मैं कोई ऐप या ये सारे क्वेश्चंस डा से रिलेटेड मैं बहुत सारे कुछ एप्लीकेशंस या आपके कोई गेमिंग टूल्स बना के जरूर दिखाऊंगी। धीरे धीरे मैं, मेरे पास टाइम का थोड़ा अभाव रहता है तो मैं धीरे धीरे ही ये सारा काम कर सकती हूँ। एक टूल्स मैं जरूर बना के दिखाऊंगी, दैट विल बी द हेल्पफुल फॉर यू। चलिए पहले प्री रिक्विजिट थोड़ा सा कुछ समझते हैं कि क्या है कैसे है, फिर उसके बाद इसी को हम कोड करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि अगर आप मैंने बोला अगर आप ध्यान से समझिए इस चीज को, जितना जल्दी समझेंगे ना उतना ही आप एक कोड को समझने में टाइम लगाते हैं तो आपके लिए हर कोड बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। मैं तो यही मानती हूँ कि अगर कोई बच्चा एक कोड को समझ रहा है तो उसके लिए सारा कोड आसान हो जाता है। जैसे कि आप इस सेल पे हैं, किस सेल पे हैं, हम इस सेल पे हैं, ध्यान से देखिए इस सेल पे हैं। इस सेल से जाने का जो रास्ता है यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। आप किसी एक सेल पे हैं तो आपके पास 8 ऑप्शंस हैं। कितने ऑप्शंस हैं? 8 ऑप्शंस हैं कि आप 8 जगह जा सकते हैं। हर चेस बोर्ड नहीं नाम लेते हैं, चलिए हर मैट्रिक्स में आपका यही ऑप्शंस होता है कि अगर आप किसी एक्सेल पोजीशन पे हैं, अगर वन डायरेक्शन आई मीन कि वन स्टेपिंग के लिए बात की जा रही होगी तो वन स्टेपिंग हमेशा 8 डायरेक्शन में जा सकते हैं। इसको आप कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लेकिन हम वन स्टेपिंग चलते हैं तो वन स्टेपिंग में हमारे पास एक ही डायरेक्शन होता है। मैं एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस को एक साथ रिलेट करूंगी, तो आप एक क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा और कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आई होप कि आपको कभी दिक्कत ना हो। चलिए इसको देखते हैं। जब हम इसको देखने के लिए बैठते हैं तो हम इसको इस तरीके से देखते हैं। मुझे ज्यादा बहुत टेक्निकल वर्ड से ज्यादा मुझे लगता है कि आपको इस तरीके से समझ में आएगा कि नॉर्मली हम कैसे काम करते हैं। देखिए ये 0 0 है, ध्यान से देखते जाइए। ये क्या है मेरा 0 1 है, ये मेरा क्या है 0 2 है, ये क्या है मेरा 1 0 है, ये मेरा 1 1 है, ध्यान से देखिए ये मेरा 1 2 है, ठीक है, ये मेरा 2 0 है, ये मेरा 2 1 है और ये मेरा 2 2 है। क्लियर है? आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। जब इसको आईजे के फॉर्म में देखें, देखिए कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं, जब भी एल्गोरिदम की बात आती है तो आप जानते हैं कि मुझे सब कुछ जनरलाइज टर्म में लिखना होता है। जनरलाइज टर्म में अगर हमें कुछ लिखना है तो हम सारी चीजें किस फॉर्म में लिखते हैं? आईजे के फॉर्म में लिखते हैं। आईजे के फॉर्म में लिखते हैं तो आई इज रिप्रेजेंटिंग द रो एंड द जे इज रिप्रेजेंटिंग द कॉलम। ये आईजे क्या है मेरा? ये 1 1 है, क्योंकि आप इस तरीके से देखें तो ये मेरा सेल क्या है? मेरा ये सेल क्या है? 1 1 है। अगर ये 1 1 है तो ये सेल क्या है? 0 1 है। आई मीन कि आपने आई को एक आई को माइनस कर दिया। ध्यान से देखिए जे को आपने सेम रहने दिया। इस रो में फिर से जे आपका सेम है और एक आई आपका क्या है? प्लस है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। इसमें देखिए दोनों तरफ आपका आई तो सेम ही रह रहा, एक में आपने क्या किया है? जे को माइनस किया है, एक में आपने क्या किया है? जे को प्लस कर दिया है। क्लियर है? ठीक है। इसमें आपने क्या किया है? देखिए आपने आई को भी माइनस कर दिया है, जे को भी माइनस कर दिया है। सिमिलरली इसको देखिए, आपने आई को प्लस कर दिया है, जे को भी आपने प्लस कर दिया है। ठीक है। आपने इसमें देखिए, इसमें आई को आपने क्या किया है? एक माइनस कर दिया है और जे को क्या कर दिया है? एक प्लस कर दिया है। इसमें आपने देखिए, इसमें आप क्या कर दिए हैं? आई से आई को आपने एक को प्लस कर दिया है और जे को आपने एक क्या किया है? माइनस कर दिया है। देख लीजिए, आप ये 1 1 है और ये 2 0 किए हैं तो आई मीन आई को आपने
बढ़ा दिया है और जे को आपने क्या कर दिया, घटा दिया। आई को आपने बढ़ा दिया है, जे को आपने घटा दिया है। यहां तक चीजें समझ में आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज वीडियो को आप एक बार फिर से रिपीट करें कि आपने किया कैसे है। जस्ट आई एम पुटिंग द सेल वैल्यू इन द जनरलाइजेशन फॉर्म, नथिंग एल्स। कुछ भी ज्यादा नहीं लिखा है मैंने, बस हमने क्या लिखा है, सेल वैल्यू लिखा है। अब देखिए, अगर सेल वैल्यू लिख दिया है, अगर मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में, आई मीन कि आप इसको एरे के फॉर्म में लिखे, तो आप रो के लिए एक अलग से एरे बना दें, रो के लिए एक अलग से एरे बना दें, कॉलम के लिए आप एक अलग से एरे बना दें। चलिए इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। इसमें क्या किया है मैंने, आई को -1 किया है, जे को 0 किया है। आई मीन रो में -1 किया है और कॉलम को सेम रहने दिया है। रो में मैंने -1 कर दिया है, कॉलम को मैंने सेम रहने दिया है। ये डन हो गया। दूसरा देखिए, इसमें आई को मैंने -1 किया है और जे को +1 किया है। आई को मैंने -1 किया है, जे को मैंने +1 किया है। ये भी सही। इसमें देखिए, आई को मैंने 0, मतलब कि आई को सेम रहने दिया है, सेम रहने दिया है, आई मीन कि ऐड करने के लिए जाएं तो 0 ऐड किया है, और जे को मैंने +1 ऐड किया है, जे को मैंने +1 ऐड किया है। इसको देखिए, इस दोनों में आपने क्या किया है, दोनों में +1 ऐड किया। देखिए +1 नहीं लिखते, नॉर्मली 1 लिखते हैं, क्योंकि आप जब प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हैं। हाँ, टेक्निकली 1 को +1 ही रिप्रेजेंट किया जाता है। आई एम जस्ट राइटिंग द 1। इसमें आप देखिए फिर 1 और 0, सिमिलरली मैंने क्या किया है, 1 एंड 0, और फिर मैंने लिखा है 1 एंड -1, और इसमें हमने लिखा है 0 एंड -1, 0 एंड -1, और फिर -1 एंड -1 एंड -1। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही कि मैंने रो को इसी तरीके से बढ़ाया है, कॉलम को इसी तरीके से बढ़ाया है। ठीक है, आप किसी एक आईजे सेल पे हैं तो आप उस आईजे सेल से इसी रास्ते से जा सकते हैं। वन स्टेपिंग की बात करें तो हम इतना ही काम कर सकते हैं। देखिए, एक बात और, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इसको थोड़ा सा एक चीज और समझते हैं कि जब भी रिकर्शन कॉल की बात करें तो रिकर्शन कॉल आपका लगता कैसे है। सपोज कर लीजिए रिकर्शन कॉल के लिए, रिकर्शन कॉल, आप यहाँ पे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे हैं, आपके पास कॉलिंग है 1 2, सपोज कर लीजिए 3 और 4। मैं एक ही स्टॉपिंग में बताऊंगी, थोड़ा ध्यान से समझे। मेरे पास ये 4 कॉल है, ठीक है, कितने कॉल्स है हमारे पास, 4 कॉल्स। मैं यहाँ पे आई, फर्स्ट कॉल जैसे ही लगाया मैंने, फर्स्ट कॉल जैसे ही लगाया मैंने, अगर मैंने फर्स्ट कॉल लगाया जैसे ही, आप कहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए। रिकर्शन में आप देखिए, फर्स्ट कॉल जैसे कोई भी फंक्शन हो, कॉलिंग कैसे लगता है ये हमको ध्यान देने की जरूरत है। फिर हमको समझ में आ जाएगा कि मेरा आउटपुट निकल के आएगा या नहीं आएगा, या बैक ट्रैकिंग, रिकर्शन, या आपका आपको क्या कहते हैं, डीएनसी का क्वेश्चन हम जब भी बनाने के लिए बैठेंगे तो हमको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हम ये जो बना रहे हैं ये मतलब सही आउटपुट देगा या नहीं देगा। तो फंक्शन कॉलिंग से रिटर्निंग से आपका आउटपुट जनरेशन, ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। जैसे ही हम इसको समझने के लिए बैठते हैं तो हम देखते हैं कि जो अगर हम फर्स्ट कॉल लगाए हैं तो हम यहाँ पे आ गए, जाहिर सी बात है, मैंने बोला एक स्टेप आप राइट चलो, तो राइट जैसे ही बोला मैंने राइट पे पहुंच गई। जैसे ही राइट पे पहुंची तो राइट कहता है, ध्यान से समझते जाइए, मेरे पास भी तो 4 कॉल है, इसका भी फर्स्ट कॉल इधर, सेकेंड कॉल इधर, एंड थर्ड कॉल इधर, एंड फोर्थ कॉल इधर, इसका भी 4 कॉल होगा। चलिए 4 कॉल होगा। ये क्या किया, ध्यान से समझिए,
कि इसने भी अपना फर्स्ट कॉल लगाया, जैसे ही फर्स्ट कॉल लगाया तो ओवरऑल मैट्रिसेस के लिए कौन सा कॉल हो गया, सेकेंड कॉल हो गया। यहाँ पे पहुंचे तो इसने अपना फर्स्ट कॉल लगाया जो मेरे लिए सेकेंड कॉल है। आप यहाँ पे आए, सेकेंड कॉल पे आए, तो देखिए आप मैट्रिक्स से बाहर हो या जो भी हो, आपने जो भी फंक्शन करना था कर लिया। अब इसके बाद मुझे यहाँ से कोई कॉलिंग नहीं है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगी, रिटर्न हो जाऊंगी। रिटर्न हो के आपने किसको, ये कॉल किसका है, ये कॉल किसका है, ये कॉल इसका है। आई मीन कि ये कॉल जो आपने लगाया है, मान लीजिए ये सेल 1 है, ये सेल 1 है और ये सेल 2 है, ये क्या है मेरा सेल 2 है। तो ये जो फर्स्ट कॉल है ये वो सेल किसका है, कॉलिंग है, ये सेल 2 का कॉल है, सेल 2 का कॉल है। सेल 2 के कॉल पे हम आ गए, सेल 2 के कॉल पे आ गए, रिटर्न कर दिया, जो भी रिटर्न किया खत्म। रिटर्न क्या हो गया, खत्म, ये थ्रेड खत्म, ये थ्रेड क्या हो गया, खत्म। अब आगे जो कॉलिंग चल रहा है, ये कॉलिंग, इसका फर्स्ट कॉल खत्म हो गया, तो अब कौन सा कॉल चलेगा, सेकेंड कॉल चलेगा। सेकेंड कॉल जैसे ही चला, इसका मतलब है ओवरऑल कॉलिंग में ये कॉलिंग मेरा कौन सा कॉलिंग है, थर्ड कॉलिंग है। चलिए मैं थोड़ा सा ना कॉलिंग को दूसरे कलर से लिखती हूँ। आई मीन ये मेरा कौन सा कॉलिंग है, थर्ड कॉलिंग है। थर्ड कॉलिंग जैसे ही है मेरा, अब यहाँ भी बाहर आ गए, कोई भी दिक्कत हुआ, हम इसको क्या किए, गलत हो गया, ये मेरे लिए क्या हो गया, गलत हो गया। अब रिटर्न कहाँ से करेंगे, हम यहाँ से रिटर्न करके, यहाँ से हम क्या करके रिटर्न करके, रिटर्न इसका कॉलिंग था तो इसी को रिटर्न किए। जैसे ही इस पे रिटर्न किए तो ये सेकेंड कॉल खत्म हो गया। अब मैं कहाँ पे चली, थर्ड कॉल के पास। अब मैं कहाँ चलूंगी, थर्ड कॉल के पास, मैं इधर आई। जैसे ही मैं इधर आई तो ओवरऑल कॉलिंग, ये कौन सा कॉलिंग चला, ये मेरा फोर्थ कॉलिंग चला। चलिए इसको रेड से लिखती हूँ मैं। ओवरऑल कॉलिंग कौन चला, ये मेरा फोर्थ कॉलिंग चला, ठीक है। मैं फोर्थ कॉलिंग पे आई। अब देखिए फोर्थ कॉलिंग पे आई, जैसे ही मैं यहाँ पे आई तो थर्ड कॉलिंग यहाँ पे पहले से विजिटेड है, या जो भी काम हुआ है वो काम होगा और मेरा ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। मैं रिटर्न होके फिर इस पे आ गई। फिर जब यहाँ पे रिटर्न होके आई तो अब मेरा इसका कौन सा कॉल चलेगा, फोर्थ कॉल चलेगा। चलिए फोर्थ कॉल चला, फोर्थ कॉल चला। जैसे ही फोर्थ कॉल चला तो ओवरऑल ये मेरा कौन सा कॉलिंग है, ये मेरा फिफ्थ कॉलिंग है। ध्यान से देखते जाइए, ये मेरा फिफ्थ कॉलिंग है। मैं फिफ्थ कॉलिंग जब मेरा ये हो गया है, आई मीन कि ये चारों कॉल खत्म हो गया। ये चारों कॉल क्या हो गया, मेरा खत्म हो गया। देखिए ये भी कॉल खत्म हो चुका है, ये भी कॉल खत्म हो चुका है, ये भी कॉल खत्म हो चुका है, ये भी कॉल खत्म हो चुका है। अब मेरा जो सेल है, ये सेल रिटर्न करेगा किसको, ये सेल 1 कहाँ से कॉल हुआ था, सेल 2 का कॉल सेल 1 से चला था। तो अब आपका जो रिटर्न हो जाएगा, ये रिटर्न हो जाएगा किसको, इसको, सेल 1 पे। अब सेल 1 पे आप चलिए, तो आपने क्या किया कि फर्स्ट कॉल तो आपका चल चुके हैं, अब आपका कौन सा कॉल चलेगा, सेकेंड कॉल चलेगा। तो सेकेंड कॉल चलेगा, ओवरऑल जब कॉल देखते हैं तो ये मेरा सिक्स्थ कॉल है। क्लियर है, ये मेरा सिक्स्थ कॉल है। सिमिलरली सिक्स्थ कॉल का जितना भी काम होगा वो होगा उसी तरीके से। आपका थर्ड कॉल, इसका आपका सेवंथ कॉल हो जाएगा, इसका आपका एट्थ कॉल हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि आपकी कॉलिंग स्ट्रक्चर्स कैसे चलती है। पहले आप देखिए, ध्यान से देखिए, जब किसी नोड की बात करें तो आपके पास जो कॉलिंग होता था, आप फर्स्ट कॉल लगाते थे। ध्यान से देखिए, फर्स्ट कॉल का जो भी कॉल लगा, फर्स्ट कॉल में सपोज कीजिए यहाँ पे 2 कॉल लगा, तो आप पहले यहाँ से लेके यहाँ पे आए, फिर यहाँ से यहाँ आते, फिर यहाँ से यहाँ आते, फिर इसको खत्म करते हैं, लास्ट वाले कॉल को खत्म करते हुए जाते हैं आप। फिर जो फर्स्ट वाले का सेकेंड कॉल लगता है उस पे हम जाते। फिर अगर सेकेंड कॉल के पास भी 2 ऑप्शन हैं तो आप इस तरीके से खत्म करते हुए जाते हैं, और फिर आप क्या करते हैं, इसका आप थर्ड कॉल पे जाते हैं। समझ में आ रहा है, आप फर्स्ट कॉल का थर्ड कॉल, आप देखिए इतने कॉलिंग के बाद जा रहे हैं। यही ट्री स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ा है ना। इसमें मान लीजिए कि 3 कॉल्स है, तो आप क्या कीजिएगा, 3 कॉल्स है तो आप देखिए यहाँ से फिर आप इधर से जाते हैं, फिर यहाँ से खत्म होते हैं, फिर इधर से खत्म होके फिर आप वापस आते हैं। ये स्ट्रक्चर हम लोग बार बार डिस्कशन में पढ़ते आए हैं कि आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हो, ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हो। लेकिन ये स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉलो होता है, जनरली सारे बच्चों को क्लियर ही नहीं होता है कि इन्हें ये बात समझ में आता है कि अगर हम ये ट्री स्ट्रक्चर्स में दिखा रहे हैं तो ये फंक्शन कॉलिंग हमेशा ट्री स्ट्रक्चर्स में होता है। कहीं भी सिस्टम के अंदर कोई भी ट्री स्ट्रक्चर्स नहीं है, ना कोई ग्राफ स्ट्रक्चर्स है। दैट वन इज ओनली द विजुअलाइजेशन।
सब कुछ विजुअलाइजेशन है कि आप विजुअलाइज क्या कर रहे हो, कैसे समझ रहे हो, आपको चीजों को समझने में दिक्कत तो नहीं आ रही, बस इतना ही है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई है तब आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप समझ लोगे। हमें काम क्या करना है, काम क्या करना है कि जो आपको इसका आंसर निकालना है। क्या आंसर था आपको निकालना, क्या है ध्यान से देखिए, मुझे क्या निकालना है, कनेक्टेड और सेल, सेल कनेक्टेड, कि जो आपको कनेक्टेड सेल आई मीन की जो आंसर निकालना है, मुझे ध्यान से देखिए, आपको जो आंसर निकालना है वो आंसर निकालना है इस तरीके से। 1 सेकेंड, कि आपका कनेक्टेड सेल कैसे चल रहा है। आपको कैसे निकालना है, ऐसे ऐसे 1 1 1 1 1 सपोज कर लिया, ऐसे आंसर निकालना है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसके बाद आप क्या ले रहे हैं, मान लीजिए 1 ले लिया, 0 ले लिया, 0 आई मीन देखिए इसको क्या करना है, आप यहाँ पे हैं, ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे हैं, 1 सेल पे हैं, तो आप इसका काउंट 1 किए और फिर आपके पास इसके 8 कॉल्स हैं। फर्स्ट कॉल इधर, सेकेंड कॉल इधर, थर्ड कॉल इधर, फोर्थ कॉल इस साइड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड 8th। आपने बोला 8 डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो आपने इस सेल से 8th कॉल लगाया। ठीक है, 8th कॉल लगाया तो आप देख रहे हो कि ये कॉल आपका फालतू है, ये कॉल आपका फालतू है, ये फालतू है, ये फालतू है, ये फालतू है, ये भी 0 है तो 0 को तो काउंट नहीं करना, ये भी कॉल फालतू है आपका, ये कॉल फालतू। एक ही कॉल है जो आपका सही है। ठीक है, एक ही कॉल जो है आपका सही। जब मैं यहाँ पे आ गई तो इसका काउंट क्या करना है, इस पे काउंट चलाना है, काउंट हो गया 1। और फिर जब मैं यहाँ पे आई तो इसका जब जैसे ही दूसरा 1 मिला तो मेरा काउंट क्या हो गया, 2। अब ध्यान से देखिए, जब हम इस सेल पे हैं, जब हम इस सेल पे हैं, जब हम इस सेल पे हैं, तो आप क्या कीजिए, पहले आप इसको डिलीट कर दीजिए तो फिर ज्यादा समझ में आएगा। आपने क्या किया है, इसकी वैल्यू को 1 रखा था, इसकी वैल्यू को 1 रखा था, इसकी वैल्यू को 0। आप यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे जब आप पहुंच चुके हैं तो आपको क्या करना है, इसका भी 8 कॉल लगना है। 1 देखिए, 1 कॉल, 2 कॉल, आई मीन की 3 4 5 6 7 और 8, इस पे से भी 8 कॉल लगेगा। आप फर्स्ट कॉल से यहाँ पे आए और इस पे यहाँ पे आने के बाद आपको समझ में आया है कि इसका काउंट क्या है, 2 है। तो अब ये देखिए, ये कॉल भी फालतू, ये फालतू, ये फालतू। अब यहाँ तो ये इसको तो पहले ही काउंट कर चुके हो ना, काउंट कर चुके हैं तो ये इस कॉल को भी नहीं लगाना है। आई मीन कि एक कोई भी ऐसा ट्रेसर रखना पड़ेगा जो ट्रेसर ये ट्रेस करता हो कि आप किस पे जा चुके हो, किस पे नहीं जा चुके हो। क्योंकि हम जिसको जा चुके हैं, जिसका काउंट कर चुके हैं, जो विजिटेड हो चुका है, उस पे हमको नहीं जाना है। आई मीन कि इस पे भी हमको नहीं जाना है। तो हम कोई ना कोई एक ऐसा कंडीशन लिखेंगे जिस कंडीशन से हमको ये पता चलेगा कि हमको इस पे नहीं जाना है। चलिए हम इस पे देखेंगे कि नहीं जाना, इस पे भी देखें कि हमको नहीं जाना है। क्लियर है, इस पे भी हम देखे नहीं देंगे। तो इसके लिए जो रीजनेबल कॉल्स है, वो रीजनेबल कॉल्स कौन है, 2 कॉल्स हुए, 2 कॉल्स हुए। कौन सा, एक ये कॉल्स, दूसरा ये कॉल्स। ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा ग्रीन ले लेती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एक ये कॉल्स आपका रीजनेबल है, एक ये कॉल्स आपका रीजनेबल, बाकी सारे कॉल्स आपके क्या है, फालतू। ठीक है, सपोज कर लिया कि मेरा ये रीजनेबल कॉल्स को मैंने कंसिडरेबल किया, कंसिडरेबल किया, ये मेरा जब मैं यहाँ पे आई तो ये क्या हो गया, मेरा 3 हो गया। काउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आने के बाद मेरा काउंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
अब इसके पास भी आपके पास जैसे ही इसके पास भी 8 कॉल्स होंगे, इसके पास भी आपके पास, इसके पास भी क्या हो जाएंगे, 8 कॉल्स हो जाएंगे। फिर हम 8 डायरेक्शन में चलेंगे और फिर हम रीजनेबल कॉल्स को ढूंढेंगे। ठीक है, सिमिलर प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट करते जाएंगे और फिर हम अपना आउटपुट सबसे लास्ट में जहां पे आएगा उसको रिटर्न करा लेंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा, लेंथ ऑफ कनेक्टेड वंस हम निकाल पाएंगे। ठीक है, ये बात, इतना ही काम आपको करना है। करना क्या है, सबसे पहली बात इस बात को समझिए कि आपको करना क्या है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए तो आपको ये चीज समझ में आना शुरू हो जाएगा, और एक समझ में आ जाएगा तो आप हर प्रॉब्लम को आसानी से बना पाएंगे। सबसे पहले तो 8 कॉल का स्ट्रक्चर्स करना। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है कि आपको लिमिटेशन लिखना है, बेस कंडीशन लिखना है। कहने का मतलब है बेस कंडीशन क्या होना चाहिए, बेस कंडीशन मेरा होना चाहिए कि आप सबसे पहले विद इन अ मैट्रिसेस रहो। क्या रहो, विद इन अ मैट्रिसेस रहो, विद इन अ मैट्रिसेस रहो। दूसरा बेस कंडीशन क्या होना चाहिए मेरा कि आप उस सेल पे मत जाओ जो पहले से विजिट हो चुका है, या उसी को काउंट करो जिसमें 1 है। ठीक है, मान लिया कि मेरा मैट्रिक्स ए है, मेरे पास क्या है, एक मैट्रिक्स ए है जो mn साइज का है। एक मैट्रिक्स मुझे सेम साइज का एक विजिटेड मैट्रिक्स भी बना लेना है। क्या बना लेना है, विजिटेड मैट्रिक्स भी बना लेना है जिसकी साइज क्या है, mn है। आप क्या करेंगे, देखेंगे जिस पे भी मेरा जिस मैट्रिक्स में मेरा 1 है तभी आप जाइए, और जो विजिटेड है, जो क्या है, विजिटेड है, उस पे आप मत जाइए। जो विजिटेड है उस पे आप मत जाइए, अगर विजिटेड की वैल्यू 0 है तभी आप जाइए। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, पहले तो चेक कीजिए कि विद इन मैट्रिसेस रहिए। दूसरा देखिए कि अगर आपको तभी निकालना है कोई भी चीज अगर आपका जो सेल है, जो मैट्रिसेस है, उसकी वैल्यू 1 है, क्योंकि काउंट तो 1 को करना है। काउंट किसको करना है, 1 को करना है, तो 1 होना कंपलसरी है अगर 1 है और पहले से वो मैट्रिक्स विजिटेड नहीं होता। ठीक है, बस इसको अगर हम लिख पाए, पहले तो 8 कॉल्स लगाने हैं मुझे, और फिर 8 कॉल्स में मुझे बेस कंडीशन यही चेक करना है कि आप तभी कॉल लगाइए जब आपका मैट्रिसेस हो, विद इन अ मैट्रिसेस रहिए, या आप इस बात को चेक कीजिए कि जिस मैट्रिसेस में है उसकी वैल्यू 1 रहे और विजिटेड आपका क्या हो, 0। अगर ये काम हम कर पाए तो इसका डीएफएस हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। फिर तो आपको काउंट रिटर्न करना है, क्या हमको बस ये रिटर्न करना है कि आपका क्या होगा, आंसर क्या होगा, काउंट कैसे बढ़ाओगे, ये सारी चीजें बस हमको रिटर्न करना है। आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है, सो मैं इस वीडियो का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देती हूँ। अभी जस्ट आपको मैं ये वीडियो का सॉल्यूशन आपके नेक्स्ट वीडियो में रिपीट करती हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्री रिक्विजिट समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर प्री रिक्विजिट नहीं समझ में आएगा, डायरेक्ट कोडिंग पे आप जाएंगे तो कोडिंग पार्ट आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा। जो मैं यहाँ पे समझा चुकी हूँ, नेक्स्ट वीडियो में उसको रिपीट नहीं करूँगी। सो पहले आप इस वीडियो को रिफर करें, तब आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को रिफर करें। थैंक यू सो मच गाइज।